जय जवाहर, नमस्कार, स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। साथियों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राजधानी के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की। ऐसा प्रोजेक्ट जो कहीं न कहीं सियासत में उलझ कर रह गया। वो प्रोजेक्ट जिसको लेकर सबकी अलग अलग राय थी, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, नेताओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें या फिर रहवासियों की बात करें। तमाम तरह के अलग अलग राय को लेकर ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पिछले 7 साल से अटका रहा। अब एक बार फिर शहर के स्काई वॉक को लेकर सरकार ने एक पॉजिटिव रवैया दिखाते हुए इसके निर्माण को, पुनर्निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो आखिर इसमें किस बात की सियासत और क्यों स्काई वॉक को इस तरह से रोक कर रखने से किसका नुकसान, किसका फायदा, इसी में बात करेंगे। हमारा शीर्षक है स्काई वॉक पर बनी बात, राजधानी के लोगों को क्या मिलेगी सौगात। तो भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्काई वॉक का निर्माण को आखिरकार सरकार बदलते ही मंजूरी मिल गई है। प्रदेश के विष्णुदेव साय सरकार ने स्काई वॉक को पुराने ड्राइंग और डिजाइन के मुताबिक ही पुनर्निर्माण की मंजूरी दे दी है। एक तरफ जहां स्काई वॉक को लेकर भाजपा सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट राजधानी ही नहीं, दूर दूर से शहर आने वाले लोगों के लिए भी बेहद सुविधाजनक साबित होगी, तो वहीं कांग्रेस स्काई वॉक को लेकर अभी भी विरोध के स्वर में है। कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल कुछ लोगों को नियम विरुद्ध फायदा पहुंचाने का है। अब रायपुर के शास्त्री चौक के स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय शहर के यातायात, लोगों की सुविधा के दृष्टि से स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे रोका गया था। अब संपूर्ण रूप से विचार करके स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, स्काई वॉक आज के स्थिति में औचित्यहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। और कौन आदमी वहाँ पे ऊपर हवाई यात्रा करके पहुँचना चाहेगा? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिद है। उसका लाभ लोगों को मिले या ना मिले, उसको पूरा करना है, इसलिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग राय है। स्काई वॉक यानी राजधानी के बीचों बीच एक ऐसा फुटओवर ब्रिज जिसके चलते जो भी वहाँ पे जो प्रमुख, चाहे तहसील कार्यालय हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, इन तक आसानी से पहुँचा जा सके। पैदल यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा। आमतौर पर ये सुविधा दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में भी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में और राजधानी के इस स्काई वॉक के लेकर आखिर ऐसी सियासत क्यों मची, जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। श्री कुमार मेनन जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पार्षद हैं, MIC सदस्य हैं और ख़ास तौर पे शहर के जानकार हैं। मेरे साथ प्रवीण साहू जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। जानेंगे आखिर स्काई वॉक को लेकर भाजपा के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। के शर्मा जी शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तमाम मामलों में उनकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्री कुमार मेनन जी, पहले तो आप ही से पूछेंगे कि भाई एक महत्वाकांक्षी योजना भाजपा सरकार बता रही है, जो प्रोजेक्ट में जो रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक बता रहे हैं कि 60 से 70 हज़ार लोग जो रोज़ाना उस शहर, उस रोड से आना जाना करते हैं, चाहे अम्बेडकर अस्पताल के लिए हो, चाहे तहसील कार्यालय के लिए हो, चाहे तमाम उस बीच में, चाहे आप DKS हो, उन जगहों पे पहुंचने के लिए इससे बड़ी सुविधा और कुछ नहीं हो सकती। फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों थी मेनन जी, एक जानने का विषय है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को आपत्ति इस बात पे नहीं है कि वो स्काई वॉक का क्या कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता की बात है। सरकार के पास पैसा है, सरकार खर्च करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो स्काई वॉक भाजपा की सरकार के 15 साल के दौरान बन के पूरा नहीं हो पाया जी, उसके ऊपर प्रश्न शुरू दिन से लग रहा था। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवी, शहर के आर्किटेक्ट, हर कोई कहता था यह व्यवहारिक नहीं है। देखिए, DK अस्पताल, मेकाहारा,
को जोड़ता हुआ जय स्तंभ से जोड़ने की जो एक व्यवस्था इन्होंने सोची थी, जी उतनी लंबी दूरी तक पैदल चलने के लिए किसी की भी मंशा नहीं रहती, आपको मालूम है शैलेश जी। जी सबसे बड़ी बात है, आज उस सीढ़ी को चढ़ के एस्केलेटर से चढ़ के जाना, उसके बाद उसके ऊपर से चलकर मेकाहारा, अगर डीके से मेकाहारा जाना है, पेशेंट को जाना हो या उनके परिजनों को जाना हो, व्यवहारिक रूप से कहीं भी संभव नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रायपुर के रिंग रोड नंबर 2 में कम से कम 3 जगह ऐसे फुट ओवर ब्रिज बने, इसी प्रकार से रिंग रोड नंबर 1 पर बने हैं। कहीं पर भी लोग फुट ओवर ब्रिज को, अंडर ब्रिज को एक बार लोग यूज कर लेते हैं, अंडर पास को यूज कर लेते हैं, लेकिन फुट ओवर ब्रिज को पे जाना आदमी पसंद नहीं कर पाता। खासकर बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए, बीमार लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात रहती है, क्योंकि सीढ़ियां भी चढ़ना है और एस्केलेटर हमेशा ठीक रहता है, नहीं रहता है, लिफ्ट ठीक रहते हैं, नहीं रहते, बहुत सारे से कारण है। जहां तक बात उसकी उपयोगिता की है, जी जितनी राशि ये खर्च हो रही है, उतनी राशि में अगर, जैसे पहले एक प्रोजेक्ट बना गया था कि तेली बांधा से लेकर आजाद चौक या आगे, जहां पर अभी चौड़ीकरण होना उसके आगे में अगर ओवरब्रिज बन जाता या फ्लाईओवर बन जाता, वो ज्यादा व्यवहारिक होता, ज्यादा उसकी उपयोगिता होती बनिस्बत की पैदल चलने वालों के लिए इस फुट ओवरब्रिज का बनाया जाना। इसलिए कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस के शासन में समिति बनी, समिति ने इसके अन्य उपयोगिताओं के बारे में भी सोचा कि उसका और क्या किया जा सकता है, लेकिन ड्राइंग और डिजाइन ऐसी बनी है शैलेश जी, वो और किसी काम में आ ही नहीं सकता कि वहां पर अगर मोनोरेल लगाना हो या कुछ और करना हो या छोटी कोई और व्यवस्था करना हो, कुछ करने लायक वो है ही नहीं। तो ये एक प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग है। आज मजबूरी में से ही, जिद में से ये सरकार उसको पूरा करना चाहती है, लेकिन मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप देख लीजिए, क्या किसी भी समय में उस फुट ओवर ब्रिज के अंदर ऊपर में 100 से ज्यादा लोग, 10,000 की बात करते हैं, 10 लाख की बात करते हैं, 1 लाख की बात करते हैं, 500 लोग या 200 लोग भी चलते हुए हमको एक दिन में नहीं दिखेंगे। ये सच्चाई रहेगी और रात का उसको दुरुपयोग होगा। वो ऐसे चीजों के लिए उपयोग किया जाएगा, चाहे वो नशे के कारोबार फैलाने वाले लोग हो, अन्य गलत व्यसनों के उपयोग करने वाले, उनके लिए उन चीजों का एक जगह बनते जाएगा और लोगों के लिए एक बड़ी खतरनाक जगह बनेगी। इसलिए हमारी आशंका है। अच्छा मेनन जी, आपने कहा कि भाई आपकी कमेटी भी बनी थी, तमाम जो बातें आप बता रहे हो, सत्यनारायण शर्मा जी की अगुवाई में एक कमेटी बनी थी, स्काई वॉक सुझाव समिति। उस समिति की अनुशंसा क्या थी 2020 को? उस समिति की अनुशंसा थी कि जनहित में इसे तोड़ा ना जाए बल्कि इसका निर्माण पूरा किया जाए। आपके पास भी वो रिपोर्ट होगी, मेरे पास तो वो रिपोर्ट है। मेरी सत्यनारायण शर्मा जी से आज ही बात भी हुई है, बोले हाँ हमने ऐसा कहा था कि जनहित के में ध्यान रखते हुए इसे तोड़ा ना जाए बल्कि इसका निर्माण पूरा किया जाए। तो उस समिति में, जिस समिति में आपके महापौर थे, मिलन जी, में जिस समिति में आपके विधायक थे, विधायक के सत्यनारायण शर्मा इतने पुराने मंत्री रहे हैं, आप भी जानते हो उनसे अनुभवी नेता कौन है हमारे यहाँ। आपके महापौर थे एजाज ढेबर, आपके विधायक कुलदीप जुनेजा, ऐसे आपके पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति लोग थे। उस समिति की अनुशंसा तो देखिए आप, उस समिति की, आपकी समिति की अनुशंसा थी कि इसे तोड़ा न जाए बल्कि इसे जनहित में पूरा किया जाए। क्या सोचकर उन्होंने ऐसा रिपोर्ट दिया होगा? शैलेश जी देखिए, उसमें बात, सवाल सत्यनारायण शर्मा जी की रिपोर्ट की यही है। सत्यनारायण शर्मा जी वरिष्ठ विधायक थे और उन्होंने जो समिति में रिपोर्ट बनाई थी, उनकी फाइंडिंग्स ये थी, उन्होंने पहले इस बात को देखा कि कैसे हम इसका दूसरा कोई उपयोग किया जा सकता है क्या, जी कुछ और चीजों में उसका उपयोग हो सकता है कि शहर की उपयोगिता रह सकती है क्या, कुछ कर बनवा कर। लेकिन तमाम चीजों को देखने के बाद, उसकी ऊंचाई को देखने के बाद, उसके स्ट्रक्चर की बनावट को देखने के बाद यह समझ में आया कि वहां पर किसी भी अन्य उपयोग में इसको किया नहीं जा सकता। तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह दी कि जो डिजाइन और ड्राइंग बनी है वो फुट ओवर ब्रिज के अलावा किसी और अन्य उपयोग के लिए वो पर्याप्त नहीं है। उनसे पूछा गया था कि भैया इसका कोई और उपयोग किया जा सकता है, उन्होंने वो अपना जवाब में बनाया कि फुट ओवर ब्रिज का उपयोग के सिवाय वो कोई उपयोग नहीं हो सकता। ये एक सच्चाई है, लेकिन क्या फुट ओवर ब्रिज वाकई में वहां उपयोग होगा, नहीं होगा, ये आप खुद देख लेंगे। हम और आप रायपुर में रहेंगे, ये पैसे जो लगने हैं 25-50 करोड़ रुपए और लग जाएंगे, लेकिन शहर को इससे, आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, ये श्री कुमार मेनन जी की राय है। लेकिन मैं प्रवीण साहू जी, श्री कुमार मेनन जी ने एक बड़ी बात कही कि क्या वाकई में उसमें जो आप संख्या बता रहे हो, संख्या क्या बताई गई है जो उसमें सर्वेक्षण दिया गया है,
40,000 लोग रोजाना अंबेडकर अस्पताल की ओर आते हैं, 35,000 लोग रोजाना तहसील की ओर आते हैं और 77,000 लोग रोजाना स्टेशन की ओर जाते हैं। इनके लिए ये उपयोगी साबित होगा। प्रवीण जी, एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। दिल्ली के अंदर में 36 फुट ओवर ब्रिज हैं, लेकिन फुट ओवर ब्रिज में स्काई वॉक जैसा प्रावधान नहीं है। उसके अंदर प्रावधान क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, अगर मान लो अंबेडकर अस्पताल है, तो उसके लिए फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है कि केवल इस रोड के इस तरफ से रोड क्रॉस करने के बजाय रोड से सीधा फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से उस पार पहुँचा जा सके। कहीं स्काई वॉक जैसा प्रावधान दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी नहीं किया गया है। ऐसा कौन सा इंजीनियर मिल गया भाजपा को जो इतने लंबे स्काई वॉक की सलाह दिया होगा? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित और लोकप्रिय चैनल के संरक्षक आप पहले से नमस्कार प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो देखिए बात साबित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जो है जनता के विकास की विरोधी है। भाई, आपने इनको बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, वो पूर्व के मंत्री रहे, महापौर जी सम्मिलित थे, लेकिन उनकी कमेटी की फाइंडिंग यानी रिपोर्ट क्या है कि तोड़ना नहीं चाहिए और देखिए इसका फुट ओवर ब्रिज के अलावा दूसरी उपयोगिता नहीं होनी चाहिए। तो जब आपकी सरकार के पास पूर्ण बहुमत थी, जब 71 विधायक थे, आपके सरकार की कमेटी ने निर्णय दे दिया कि इसका उपयोग केवल फुट ओवर ब्रिज के लिए करना चाहिए, तो आपने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? निश्चित रूप से जनता जान रही है कि आप केवल विकास के विरोधी है। और आज जब हमारी सरकार आई है, प्रवीण जी यहाँ पे एक सेकंड के लिए मैं रोकना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के विकास के विरोधी में तुम्हें थोड़ा सा 2-4 आपको तथ्य देना चाहूंगा। आज जिस विधानसभा में आप लोग बैठे हैं वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अजीत जोगी की देन है। आज जो 17 यूनिवर्सिटी चल रही है वो कांग्रेस की देन है। आज आपके प्रदेश में जो पावर प्लांट चल रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। आप कहते हैं कांग्रेस विरोधी है। विधानसभा आपको कांग्रेस ने दिया, मंत्रालय बना के आपको कांग्रेस ने दिया, राजीव पार्क का कांग्रेस ने दिया, और 9,000 किलोमीटर का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। आप कहते हैं कांग्रेस विरोधी है। जिस राज्य में इस स्काई ओवर राजधानी के बारे में बात कर रहे हैं, उस राज्य का निर्माण हमारी देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और देखिए, मैं तो कहता हूं, चलिए एक बार राजनीति को परे रख दीजिए, लेकिन जब इतनी बड़ी राशि वहां पर व्यय हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी ने निर्माण का कार्य क्यों आगे नहीं बढ़ाया? जब उनकी 2020 में कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी कि भाई इसका उपयोग फुट ओवर ब्रिज के लिए करना चाहिए, क्यों नहीं किया? और देखिए, मैं श्री कुमार मेनन जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वे कह रहे थे कि रिंग रोड में जो है इसकी उपयोगिता नहीं हो पाती। भाई, आप कमेटी का रिपोर्ट देखेंगे तो इसकी उपयोगिता व्यस्त सड़कों के लिए बनाई गई है। भाई, अगर आप और जो हम आज चर्चा कर रहे हैं वो डीकेएस, रेलवे स्टेशन, अंबेडकर अस्पताल जैसे व्यस्त जगहों पर है। और देखिए, जनता भी जान रही है कि कितनी व्यस्त वहां पर जो है भीड़ रहती है। और मैं जनता को बताना चाहता हूँ, जिस 1.5 किलोमीटर के स्काई वॉक का निर्माण आज अधूरा है, वहां पर अगर हम गिनकर बात करें तो गिनती से 3 से 4 डिवाइडर है। इस 1.5 किलोमीटर में केवल 3 से 4 डिवाइडर। तो बुजुर्ग सोचिए, क्या बुजुर्ग अगर स्काई वॉक की सुविधा मिल रही है तो क्या उपयोग नहीं करेगा? क्या वो डिवाइडर फांद कर जाएगा? क्या वो चाहेगा कि वो हादसे का शिकार हो? जनता के सुविधा के लिए हमने स्काई वॉक का निर्माण करवाना प्रारंभ किया था। ये तो कांग्रेस पार्टी के निश्चित रूप से मंशा जो है विकास के काम को। मैं आपको मान के जनता की सुविधा आपको मिलेगी। हालांकि मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया कि फुट ओवर ब्रिज से इसका समाधान, मैं आऊंगा मेनन जी आपके पास, कि फुट ओवर ब्रिज से इसका समाधान निकाला जा सकता है। 36 फुट ओवर ब्रिज दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं। मेनन जी मैं आऊंगा आपके पास। मेरा एक सवाल प्रवीण जी से बस और है। प्रवीण जी, जरा आप खर्च के बारे में भी बता दीजिए। एक ईओडब्ल्यू में जो शिकायत दर्ज हुई है उसमें कहा गया है कि PFIC, पब्लिक फंड इन्वेस्टमेंट जो है उसका जो है उससे परमिशन लेनी पड़ती है 50 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण के लिए। उस निर्माण के लिए उन्होंने दिया 42 करोड़ का बजट। उसके बाद आपके ही शासनकाल में इसका बजट पहुंचा 77 करोड़। अब अनुमानित जो निर्माण कार्य बजट है वो है 94 करोड़। अब थोड़ा समझिए, इसमें भी रोशनी डाल दीजिए प्रवीण साहू जी। 94 करोड़ का स्काई वॉक। देखिए, जितनी जानकारी मुझे है, लगभग आप जो राशि बता रहे हैं प्रारंभिक उतनी राशि हुई थी, और लगभग इसमें जो आधे निर्माण पर लगभग 34 करोड़ का जो पेमेंट है उस एजेंसी को पेमेंट हो चुका था। लेकिन देखिए, आज लागत क्यों बढ़ रही है? लागत इसलिए बढ़ा क्योंकि जो निर्माण कार्य सरलता पूर्वक हो सकता था, 5 साल तक उस जो कार्य को रोक दिया गया। आप ही जानते हैं कि देखिए 5 साल में जिस प्रकार का बात करें तो देखिए जो है प्रत्येक वस्तुओं के दाम में वृद्धि होती है। उस वृद्धि के चलते आज इस निर्माण की लागत में वृद्धि हो रही है। प्रवीण जी, मैं आपकी जानकारी में और थोड़ा इजाफा कर देता हूं कि आपके ही शासनकाल में, भाजपा के ही शासनकाल में 3 बार टेंडर निरस्त हुआ और 3 बार टेंडर बदले गए। देखिए, 16-17 में ये योजना आई और योजना के बाद देखिए टेंडर जारी किया गया और कार्य का प्रगति देखिए हमारे कार्यकाल में तो लगभग काम पूरा हो चुका था। इनकी मंशा होती तो जो कार्य रुका हुआ था उस कार्य को प्रगति देकर शीघ्र पूरा कर देते।
लेकिन इनकी मंशा कार्य को तो रोकने की थी। इनके पास तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, महापौर भी तो इनका था, उस कमेटी में महापौर भी थे जिन्होंने कहा कि फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए। तो वही तो देखिए, जनता फुट देख ओवर रही थी। ब्रिज और स्काई वॉक में बहुत फर्क है प्रवीण जी। मैं फिर आपको बता दूं, फुट ओवर ब्रिज किसको कहते हैं? जिसमें केवल एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का प्रावधान हो। ये स्काई वॉक फुट ओवर ब्रिज से बिल्कुल अलग है। करना चाहता हूँ, देखिए ये उसका विस्तृत या- रूप से या फुट ओवर ब्रिज फुट ओवर केवल ब्रिज एक बन तरफ से जाता, वो दूसरी तरफ चल रहता जाता। है। यहाँ पर सबके बन जाने से कम से कम 25 से लोग चल पार्ट सकते है, हैं। अलग फुट अलग ओवर ब्रिज जगह बनता पर तो ऊपर चढ़ने भी और चल उतरने जाते, की सुविधा है। उसमें वो हमारा भी कहीं कोई एस्केलेटर विरोध के नहीं है। साथ साथ फुट ओवर ब्रिज में केवल जो है सीढ़ियों के माध्यम से होता है, इसमें तो एस्केलेटर तक का प्रावधान था। तो आप ये जनता कांग्रेस की पार्टी गाड़ी ने कमाई जनता पैसा के को जो है लूटने का विकास एक के माध्यम काम को रहता है। आपने जो है भाजपा गणित नहीं सरकार किया। आने के बाद आप केवल फिर जो से है ना वही बात का राजनीतिक शुरुआत हो करते गई हैं, कि केवल ठेकेदारों को, कमेटी बनाया बड़े आपने। लोगों को कमेटी के करने का एक रिपोर्ट के तरीका आप है विपरीत कि आएंगे। बड़े-बड़े अरे ऐसे साहस काम होता तो उस जो कमेटी के हरी रूप रिपोर्ट से को आप कहीं लागू भी कर लोगों को लेते, उपयोगिता लेकिन की चीज आपको आएंगे, केवल उन भाजपा कामों के को कार्य चालू का आपको करवा कर विरोध करना जनता था, की गाड़ी इसलिए पैसे पूर्व को जो है मंत्री फिर बर्बाद करने का काम भाजपा करने जा रही है। आपने अनुमोदित नहीं किया। जब चलिए एक छोटा सा महापौर प्रवीण जी एक छोटा सा बस शंका का और निवारण कर दीजिए। जैसा कि मेनन जी ने कहा, अभी इंदौर में लाइट मेट्रो को मंजूरी मिल गई है। कलकत्ता में आपके मेट्रो चलती है, दिल्ली में चलती है, बॉम्बे में चलती है, बेंगलोर में चलती है। इसके अलावा भोपाल में भी लाइट मेट्रो की परमिशन है। आने वाले दिनों में हमारे यहाँ भी मेट्रो का प्रावधान है। मेनन जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि क्या स्काई वॉक, मेनन जी मैं आऊँगा आपके पास, मेनन जी आखिरी सवाल है प्रवीण जी, फिर मैं आपके बताऊँगा। मेनन जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि आने वाले दिनों में जैसे कि हमारे यहाँ मेट्रो का प्रावधान किया गया है, उसका एक डेमो भी हो चुका है सरकार के सामने में, क्या स्काई वॉक उस समय तोड़ना नहीं पड़ेगा अगर आपके मेट्रो आपकी महत्वाकांक्षी योजना होती? क्योंकि मेट्रो का रूट वही होगा जो स्काई वॉक का है, फिर आप उस खर्चे क्या करेंगे? देखिए तोड़ने की क्या आवश्यकता है भाई। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि अन्य सड़कों पर भी उसका प्रावधान बन सकता है। और देखिए ये तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग और डिजाइन का रहेगा। और देखिए मैं तो पहले कहना चाहता हूँ, देखिए तो किसने कहा कि तोड़ना पड़ेगा भाई? अगर आपको लगता है तो सर्वे भी करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि कहाँ आवश्यकता है कहाँ नहीं है। वर्तमान की आवश्यकता पर अगर हम बात करें तो स्काई वॉक की आवश्यकता महती रूप से थी, जिसको कांग्रेस ने रोक दिया। और आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से मेट्रो की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्य होगा। किसने रोका है बताइए? चल मेनन जी देखिए शैल जी, स्काई वॉक 20 साल पुराना कंसेप्ट है और आज जिस समय मेट्रो बनाने की बात की जानी चाहिए थी या उसके आगे की व्यवस्था बन रही मोनोरेल उसकी बात आती है, उसमें अगर पीछे की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, ये अपने आप में गलत है। और हमारा यही कहना है, आपके चैनल के माध्यम से शैल जी मैं चाहूंगा कि आप कमिटमेंट ले ले भाजपा के साथी प्रवक्ता से जी कि अगर ये फुट ओवर में 50 करोड़ और खर्चा करने के बाद अगर उसकी उपयोगिता नहीं होती है जी और उसका लोग उपयोग नहीं करते हैं और वो सिर्फ एक स्तंभ बन के रह जाता है, तो उसके जो पैसे लगे हैं क्या भाजपा उसके लिए जिम्मेदार अपने आप को मानेगी? क्या वो लोग इस पैसे की राशि के कंपनसेट जनता के पैसे को वापस करने की कोई व्यवस्था बनाएंगे? क्या उनका कोई ऐसा कमिटमेंट है, कोई अंडरटेकिंग देते हैं कि वो वाकई में उसका उपयोग जनता करेगी? ये कम से कम इनसे पूछना चाहिए। राजेश मूणत जी को भी इस बात का जवाब देना चाहिए। प्रवीण जी देखिए अंडरटेकिंग तो हम हर चीज को देने को तैयार है। और जनता ने जिस प्रकार अंडरटेकिंग देते हुए आपको सत्ता से बाहर कर दिया, इससे बड़ी प्रामाणिकता क्या हो सकती थी? जिस पार्टी के पास 71 विधायक हो, जो विकास की स्काई वॉक को कहाँ आप सत्ता से जोड़ रहे हैं प्रवीण जी? स्काई वॉक के कारण थोड़ी कांग्रेस हारी है। आप ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? स्काई वॉक के कारण कांग्रेस हारी है ऐसा कोई बोलना तो ये तो कहीं से कहीं व्यवहारिक नहीं लगता है। इसलिए पूछ रहा हूँ, देखिए 18 में सत्ता में आने के बाद क्या कहा था कि स्काई वॉक को तोड़ देंगे। आपने बार बार कहा था ना कि स्काई वॉक जनता विरोधी है। तोड़ने का खर्च भी 24 करोड़ बताया गया था प्रवीण जी। अगर इसको तोड़ा जाए तो भी खर्च 24 करोड़ होगा और पूरा नुकसान 44 करोड़ का होगा। बहरहाल मैं एक बार के शर्मा जी के पास आता हूँ। के शर्मा जी, दोनों तथ्य आपके पास हैं। श्री कुमार मेनन जी बता रहे हैं कि भाई इसकी उपयोगिता आने वाले दिनों में प्रमाणित हो जाएगी, क्योंकि ये साफ श्री कुमार मेनन जी कहना है कि कहीं से भी उसमें 10 लाख तो क्या 10,000 लोग भी उसका उपयोग करें, इसमें उन्हें संदेह है। प्रवीण जी बता रहे हैं कि भैया ये योजना केवल और केवल जनहित में देखते हुए बनाई गई है। 3 तरह के तर्क भी आए हैं। क्या फुट ओवर ब्रिज से इसका काम चल सकता था? आने वाले दिनों में क्या मेट्रो जिसका डेमो हो चुका है सरकार के सामने, उसके लिए क्या स्काई वॉक का नहीं हटाना पड़ेगा? आपकी राय? देखिए 7 साल से ये योजना चल रही है जी ये राजनीति के साथ आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
भाजपा ने इसको बनाया, इसका प्रशासनिक स्वीकृति हुई, वित्तीय स्वीकृति हुई, उसके बाद काम शुरू हुआ, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, उसके बाद भी आया कि इसको जो बाद में जो काम शुरू होना था, कांग्रेस शासन काल में 4 समितियां बनी। जी इसकी उपयोगिता को लेकर, प्रशासनिक स्वीकृति को लेकर की जांच को लेकर के, सामान्य सुझाव को लेकर के और वैकल्पिक उपयोगिता को लेकर। इसके साथ ही आपने पहले ही बताया कि ईओडब्ल्यू एसीबी ने भी जांच की। सभी प्रकार की जांच के बाद यह सुझाव दिया गया सत्यनारायण शर्मा की ओर से, वरिष्ठ नेता जैसे आपने बताया, तो उन्होंने ये कहा कि इसको अधूरा है, उसको पूरा बनाया नहीं जाने चाहिए। जी वैकल्पिक सुझाव में तमाम प्रकार की बातें जो मेनन जी ने कहा कि इसका अन्य उपयोग ट्रेन चलाने इसके लिए नहीं हो सकता। अब जो खर्च हो चुका है, अभी सवाल यह है कि जो अधूरा बना हुआ है उसको पूरा करना उचित है कि नहीं। जो बनाया गया था उस समय तथ्य अलग थे। 67% लोगों ने उस समय कहा था, इनकी रिपोर्ट सरकार में, कि हम उसके पक्ष में है। मेकाहारा को डीके अस्पताल उस समय बन रहा था, आपको मालूम है, दोनों के बीच मरीजों के आने जाने के हिसाब से, और फिर जिला न्यायालय और तहसील के बीच आवाजाही को ध्यान में रखते हुए इसको निर्माण की बात आई थी। जी अब वहां पे जितने लोग आ जा रहे हैं उसमें से जैसे चढ़ने की सुविधा है, एस्केलेटर की सुविधा है और उसमें लिफ्ट की सुविधा है। अब जो जब हम विकास की ओर जाते हैं तो दैनिक जीवन के व्यवहार में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। राजधानी का क्षेत्रफल उतना ही है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नया रायपुर में आप लोग जा नहीं पा रहे हैं, जा नहीं रहे, कहा जाए आपने उतना खर्चा किया, उसका कितना उपयोग हो रहा है, उसका गांव में करते तो कितना होता है, ये अलग खर्च वाली बात है। लेकिन जो उपयोग की बात है, तो इतना खर्चा होने के बाद यदि इसको पूरा किया जाता है, भविष्य में उसका लोग उपयोग करेंगे कि नहीं, क्या उसका आपराधिक उपयोग होगा, ये तमाम प्रकार के सवाल भविष्य पर निर्भर है। और दूसरी चीज है जो फ्लाईओवर बनाने, 2 जी करोड़ नगर निगम ने खर्चा करके फ्लाईओवर बनाया था कांग्रेस शासन काल में, इस पर क्या प्रगति हुई? राजनीतिक ढंग से चर्चा की बात है कि जो आमा नाका से लेकर के आपका मैग्नेटो मॉल तक के इधर रेलवे स्टेशन से उसी फ्लाईओवर में शास्त्री चौक में जोड़ने की बात, तो ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में जब भविष्य आगे बढ़ते जाएगा तो विकास के साथ साथ आपको नए व्यवहार में ढलना पड़ेगा लोगों को। आज पार्किंग स्थल नहीं जाते हैं, कलेक्ट्रेट में पार्किंग बन चुका है, जय स्तंभ चौक में पार्किंग है, लोग वहां जाने के सामने, दुकान के सामने कार खड़ी करते हैं, मोटरसाइकिल खड़े करते हैं। एमजी रोड में देखिए कितने बार कभी बीच में खड़ा करने की बात आती है, कभी किनारे में खड़ा करने की बात आती है। तो जो लोगों को अपने व्यवहार में परिवर्तन यदि नहीं लाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, मोटरसाइकिल को उसी वहीं पर खड़े, जय स्तंभ चौक में आप कोतवाली तक के देखिए क्या भीड़ इस रहती है वहां पे लोगों, वहां पे भी ट्रेन चलाने के बाद हुई, पार्किंग की व्यवस्था है, लोग कार वहीं खड़ा कर रहे हैं, पुलिस की कितनी फोर्स है, तमाम प्रकार की बातें हैं। जो जाम की स्थिति आप देखेंगे हर चौक चौराहे में आ रही है। तो इसके लिए यदि एक प्रोजेक्ट आ रहा है, लोग उसका यदि उपयोग करते हैं, लोगों को कितना उपयोग करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार की बात है, इतना खड़ा, निश्चित रूप से उसमें जंग लग गया, बहुत सारे सामानों को परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। ये तमाम प्रकार की बातें तो है ही है, लेकिन अभी आधा अधूरा को खड़ा करके राजधानी का क्या स्वरूप हम प्रस्तुत कर रहे हैं बाहर से आने वाले लोगों के बीच में। ये कहा जाता है 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं, जी तो एक व्यवहार की बात है, इसका उपयोग होगा नहीं होगा मुझे लगता है कि भविष्य पर है, क्योंकि कांग्रेस शासन काल में भी इसका सुझाव दिया गया, पूरा होना चाहिए। सरकार बदल गई है और ये सरकार ये निर्णय ले रही है कि इसको बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये खर्च उतना हो चुका है, जो कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा है, उसके आधार पर इसको बनना चाहिए। भविष्य में उपयोग होगा नहीं होगा, तोड़ना पड़ेगा, या दुरुपयोग की बात है, या फ्लाईओवर बनाने की बात आती है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है क्या? रिंग रोड आज बीच शहर में बीच में आ चुका है, आप भी निकलेंगे तो हर चौक चौराहे की देख लीजिए क्या स्थिति, लोग लाल बत्ती में नहीं रुकते। लोगों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है विकास के साथ नीति और इस प्रकार से तो नए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उपयोगिता को लेकर जो है वो सवाल है वो भविष्य की बात है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको शहर के विकास, जैसे कि के शर्मा जी ने एक बड़ी बात कही कि आपके शहर का क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है, आप जरूर आबादी जरूर जो है कई गुना बढ़ चुकी है, तो इसके लिहाज से अगर स्काई वॉक देखें तो इसके निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं ये फैसला सही है कि इसका निर्माण जो है पूरा होना चाहिए। लेकिन आज जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है उपयोगिता की बात है। अगर उपयोगिता की बात है तो लोगों को उसके लिए कम से कम जागरूक करना होगा और अपने व्यवहार में लोगों को भी परिवर्तन लाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनता की गाढ़ी कमाई की, जैसा कि मिनन ने कहा, जनता की गाढ़ी कमाई है और हम सब का ये दायित्व बनता है, खासतौर पर सरकार का ये दायित्व बनता है कि जनता की गाढ़ी कमाई का कहीं दुरुपयोग ना होने पाए। इस बात का ध्यान सरकार को ही रखना है। बाकी सवाल भविष्य के घेरे में है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।